प्रणाम सभी को। पिछला लेक्चर जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारी डाइट कंपोनेंट्स के बारे में। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है यौगिक डाइट के बारे में। तो यौगिक डाइट जानने से पहले अगर हम सिंपलेस्ट उसकी डेफिनेशन के बारे में मान लें कि क्या होता है आहार या जो हम ग्रहण करते हैं, जिसको हम अभी अंग्रेजी में फूड के द्वारा हमने उसको जाना और उसके डेफिनेशंस को देखा। तो यहाँ पे अगर एक जनरल परिभाषा लें तो जो है वो शरीर है। मतलब यहाँ पे शब्द लिया गया है, वहां मतलब लेना है, इसका अर्थ है अंदर लेना। मतलब जो हम शरीर के अंदर लेते हैं वो आहार कहलाता है। नैसर्गिक पद्धति से जीवन निर्वाह हेतु अत्यावश्यक पदार्थ बाहर से लेना ही आहार है, जो हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ रहा है। तो आहार के बारे में जब हम बात करते हैं तो आहार केवल वही नहीं होता जो हम फिजिकल डाइट में लेते हैं, वो भी होता है जो हम एक तरह से सूक्ष्म रूप से भी अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। वो चाहे कल्पनाएं हो, भावनाएं हो, विचार हो, ठीक है, चिंतन मनन हो, साधना, जब कुछ भी चीजें हो जो हम सूक्ष्म रूप में ले रहे हैं वो भी हमारे आहार के अंतर्गत आती हैं। जो फिजिकल फॉर्म में ले रहे हैं वो हमारे शारीरिक रूप को, तो शारीरिक जो हमारी फिटनेस है उसको इम्प्रूव करती ही हैं, उस पर रिस्पॉन्सिबल होती ही हैं। साथ में वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन जो ये हमारी कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, ये सभी क्या होते हैं, पहले मानसिक स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालते हैं और इनका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे शरीर पे भी दिखता है। इसीलिए जो भोजन होता है, जो आहार होता है, उसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं कि उसको बना कौन रहा है, उसकी कमाई कैसे हुई है, उसको किस तरह से बनाया जा रहा है, किस भावनाओं के साथ बनाया जा रहा है, फिर किस भाव के साथ परोसा गया और किस भाव के साथ ग्रहण किया गया, क्या ग्रहण किया गया, क्या परोसा गया। तो ये सारी चीजें, ये सारे कंपोनेंट मिला करके ही एक आहार बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यौगिक कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं यौगिक डाइट में। तो यहाँ पे हिताहार, मिताहार और युक्ताहार का कॉन्सेप्ट आता है। हिता आहार में बेनिफिशियल फूड आता है, जो हमारे लिए बेनिफिट, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल फूड होता है। स्क्रीन नहीं शो रही है, एक मिनट। ओके, हाँ। तो हम कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में बात कर रहे थे। ये क्या होते हैं, तीन तरह से होते हैं, हिताहार, मिताहार और युक्ताहार। तो हिताहार में क्या होते हैं, जो बेनिफिशियल फूड होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट होते हैं, वो फूड सारे हिताहार के कॉन्सेप्ट में आते हैं। वो चाहे शारीरिक रूप से आपके शरीर को स्वस्थ कर रहे हो, चाहे मानसिक रूप से स्वस्थ कर रहे हो, पर हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं। वो हमारे स्वास्थ्य को और अधिक संवर्धित करते हैं। मिताहार में आता है कि क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में फूड को लेना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, या उसका वर्क क्या है, उसकी वर्क एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी ये कॉन्सेप्ट वेरी करता है। युक्ताहार, इसमें हम युक्त हो, यु आहार जो है एडुकेट फूड हो, ठीक है, तो वो युक्ताहार के कॉन्सेप्ट में हो आता है। तो ये तीन कंपोनेंट मेनली हैं जो एक यौगिक डाइट में होना आवश्यक होते हैं। अब यौगिक डाइट में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि केवल वही, ऐसा नहीं कि जो हमने भोजन बनाया, ग्रहण किया, वही यौगिक डाइट है। उसमें बहुत सारी अलग कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे कि हम फूड में एयर वाटर फूड तो इनटेक करते हैं, जो कि हम वेल नोन है, सभी जानते हैं। ये एक सोर्स है हमारे एनर्जी का, और ये
हर तरह से इसको इनटेक किया जाता है। लेकिन जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनके द्वारा भी हम जो ग्रहण कर रहे होते हैं। आहार का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी बाहर से अंदर ग्रहण किया जाए। तो इसमें हम क्या-क्या ग्रहण कर रहे होते हैं? आइज़, ईयर, नोज़, स्किन और टंग से जो इनकी रिस्पॉन्सिव सेंसरीज़ होती हैं, उनको भी हम ग्रहण कर रहे होते हैं। आइज़ से हम कुछ देख रहे होते हैं, कानों से सुन रहे होते हैं, नोज़ से स्मेल कर रहे होते हैं, स्किन से स्पर्श की फीलिंग ले रहे होते हैं, टंग से टेस्ट ले रहे होते हैं। तो ये भी जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, ये जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये भी क्या है? आहार का अंग है, ये भी यौगिक डाइट के कॉन्सेप्ट में आता है। क्योंकि जो यौगिक डाइट है, यौगिक आहार है, वो उसमें बॉडी के साथ-साथ बॉडी और माइंड दोनों के कॉन्सेप्ट का बराबर प्रभाव पड़ता है, ठीक है? अब अलग-अलग हठ योगिक टेक्स्ट में इनका कॉन्सेप्ट दिया गया है, जैसे कि हठ योग प्रदीपिका में भी इसका मेंशन किया गया है, घेरंड संहिता में मेंशन किया गया है, शिव संहिता में मेंशन किया गया है, इफ इनफैक्ट उपनिषदों में मेंशन किया गया है। तो यौगिक डाइट या मिताहार का कॉन्सेप्ट कई जगह पर मेंशन किया गया है। तो कई सारी डिजीज़ हैं, ठीक है? वो क्यों हो जाती हैं? बिकॉज़ ऑफ रॉन्ग फूड हैबिट, इनएप्रोप्रिएट डाइट एंड बैड लाइफ़स्टाइल। आहार को अपने आप में एक संपूर्ण चीज़ मानी गई है कि आहार अपने आप में संपूर्ण है। आहार अपने आप में एक दवा है, ठीक है? अगर एक युक्ताहार, मिताहार का कॉन्सेप्ट इन सब कॉन्सेप्ट्स को अपनाया जाए तो आहार ही मेडिसिन का काम करता है आपके शरीर के लिए। वो आपको पूरी तरह स्वस्थ रखता है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि डाइट टू बी टेकन क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। जिसको योग में पथ्य और अपथ्य का कॉन्सेप्ट माना गया है, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे छांदोग्य उपनिषद में यथा अन्न तथा मन्नः का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिस प्रकार का अन्न आप खाएँगे वैसा ही आपका मन बनेगा, ठीक है? तो जिस इसमें एक मैंने आप लोग को बताया था कि ये क्या होता है जैसे खाए अन्न वैसा बने मन। तो क्योंकि अन्न में केवल उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं कि कार्बोहाइड्रेट कितना है और प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है, ये तो एक फिज़िकल फॉर्म हो गया जिसकी वज़ह से अन्न का वेटेज होता है। लेकिन उसमें जो भावनात्मक चीज़ें हैं वो भी जुड़ी होती हैं जिसकी वज़ह से आपके सूक्ष्म शरीर पर, आपके मनोमय कोश पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अन्नमय कोश तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी को ड्रॉ कर रहा है और उसका रिलेशन भी जो फूड के फ़िज़िकल फॉर्म से है। पर फूड का भी एक सूक्ष्म फॉर्म होता है, ठीक है? वो क्या होता है, उसकी भावनाएँ, उसके विचार, वो जो उसका एनवायरनमेंट रेडी होने का वो सब उस पे इफ़ेक्ट करता है जो कि एज़ इट इज़ हमारे अन्नमय कोश के बाद वो जो मनोमय कोश है उस पे इम्पैक्ट डालता है। तो अगर जो हमारा अन्न होगा उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट होगा तो वो हमारे शरीर के साथ-साथ हमारे मन पे भी इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? तो it does not tax the body with too many toxins. ओके, जिस तरह से फास्टिंग शरीर के लिए ज़रूरी होती है, बोला जाता है कि फास्ट करने से हमारा शरीर क्या होता है कि टॉक्सिन्स से मुक्त रहता है, टॉक्सिन्स फ्री रहता है। उसी तरह से अगर प्रॉपर डाइट ली जाए, तो वो भी हमारे शरीर को क्या करती है, टॉक्सिन्स से फ्री रखती है। तो जो हम खाते हैं उससे हमारा शरीर तो निर्मित होता ही है, लेकिन जिस प्रकार खाते हैं, जिस भावना के साथ खाते हैं, उससे हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी बनता निर्मित होता चला जाता है, ठीक है? फूड को हम किसी भी फॉर्म में खाएँ, किसी भी तरह से खाएँ, वो हमारे मस्तिष्क को इन्फ्लुएंस करता ही करता है। जितना अच्छा प्योर सात्विक फूड खाएँगे, वैसा ही आपका मन भी होगा, ठीक है?
तो जिस दिन फास्टिंग करते हैं उस दिन मन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि अगर हम फास्टिंग में भी फूड जो ले रहे होंगे वो बहुत ही सात्विक फूड हम लेते हैं। जितना इम्प्योर फूड होगा उतना ही इम्प्योर माइंड होता चले जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यौगिक डाइट का। अब कई सारे ग्रंथों में आहार का या डाइट का उल्लेख किया गया है यौगिक आहार का। छांदोग्य उपनिषद में जैसे भी बताया यथा तथा मन, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नम ब्रह्म इति व्यंजनात्, ठीक है। और भी छांदोग्य उपनिषद में ही अन्न प्राण, प्राण ही जो अन्न है वही प्राण है। इस तरह से कई जगह पर इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है। भगवत गीता में इसको युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्थ कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगा भवति दुखा। आहार हमारा युक्त होना चाहिए, विहार युक्त होना चाहिए। इसको भी हम आगे में एक्सप्लेन करेंगे हठ प्रतिबिका में, ठीक है। अन्याहार अत्याहार होगा यहाँ पे, ठीक है। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमग्रह जल संगत लौलक्यम च षड्भ्यर योग विनश्यति। यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है। इसका भी एक्सप्लेनेशन आगे हम करेंगे। भगवत गीता में एक और एक्सप्लेनेशन है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणानि देहमस्मिश्रितः प्राणापान समयुक्ता पाचमन्य चतुर्विज्ञम। तो इसमें लॉर्ड कृष्णा जो है वो क्या कहते हैं कि जो हमारी जठराग्नि है, अग्नियों में मैं जठराग्नि के रूप में हूँ, ठीक है। उन्होंने अपने कई सारे स्वरूप बताए हैं अर्जुन को, तो उसमें उन्होंने बताया है कि अग्नियों में मैं जठराग्नि के रूप में हूँ जो सब कुछ पचाती है। जो फूड है वो उसको सबको पचा करके फिर उसमें से जो रस है, ठीक है, जो पोषक तत्व हैं वो शरीर में फैलाती है। तो वो जठराग्नि मैं हूँ जो सब कुछ पचाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ही जो प्राण है, अपान है, जो पंच प्राण है वो क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि 4 प्रकार से जो फूड का कंज्यूम होता है, फूड वो 4 प्रकार से होता है। एक होता है भक्ष्य, जो हम चबाते हैं, जो चबा रहा होता है। एक होता है भोज्य, जो निगल रहे हैं, ठीक है। एक होता है लेह्य, जो हम उसको मिक्स होता है। और उसके बाद होता है चोष्य, जब उसमें शौक होता है, अवशोषित होता है पोषक तत्व। तो ये 4 प्रोसेस होती हैं जिसमें इन्होंने यहाँ पे बताया है पाचमन्यम, ठीक है, चतुर्वेगम। तो ये पचाने की 4 प्रोसेस के थ्रू भोजन पचता है। तो यौगिक डाइट में एक प्रॉपर एनाटमी है, उसका कॉन्सेप्ट है कि कैसे भोजन पाचन होता है। गैस्ट्रिक फायर होती है, जठराग्नि जिसको बोला गया है, उन्होंने उसको प्राणानी, ठीक है, उस रूप में बताया है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं खुद उस अग्नि के रूप में विराजमान हूँ व्यक्तियों के अंदर, ठीक है। तो कृष्ण भगवान कृष्ण ने अपने आप को उस अग्नि के रूप में विराजित किया है। तो वो अग्नि हो गई जिसको हम आज तक गैस्ट्रिक फायर के रूप में जानते हैं, जठराग्नि के रूप में जानते हैं, ठीक है। और उस फूड को पचाने की जो क्रिया है उसको भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, इन 4 में कन्वर्ट करके बताया है कि इन 4 तरह से फूड का पाचन होता है। अवशोषण भी बताया है उसी में। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है यौगिक आहार के बारे में बताया गया है। तो ये हठ योग का वो है, इसमें हिरण्य संहिता में भी दिया गया है और यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा श्लोक इधर उधर हल्का फुल्का चेंज करके हठ प्रदीपिका में भी दिया गया है और थोड़ी सी चीजें इसमें चेंजेस हैं, ठीक है। इनमें जो वस्तुएं दी गई हैं इसमें हल्का फुल्का ऊपर नीचे चेंज है, तो वो डिफ्रेंशिएशन आप जरूर देख लीजिएगा कि किसमें क्या चीज चेंजेस है। तो पुष्टिकारक, मधुर, स्निग्ध, गाय का दूध, दही, छाछ से उत्पन्न सप्त धातु पोषक, मन को आनंदित करने वाला भोजन योगियों का होना चाहिए। योगियों का भोजन कैसा होना चाहिए? जो योगी हैं, योग के अभ्यासों को करने वाले हैं, योग की साधना करने वाले हैं, उनके लिए भोजन बताया गया है, ठीक है। तो कैसा भोजन होना चाहिए? प्रकृति, ऋतु तथा दोष प्रकोप देखकर दिनचर्या ऋतुचर्या के अनुसार सात्विक आहार लेना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रकृति, ऋतु तथा दोष,
ठीक है? किस प्रकृति का है, शतरजतम किन गुणों का है, वात, पित्त, कफ, ठीक है? इसको देखकर, ऋतु देखकर कि कौन-सा मौसम चल रहा है, इन सब इस प्रकोप को देखने के बाद जो दिनचर्या होती है, दिनचर्या के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार सात्विक आहार में आता है जो आहार किसी को बिना कष्ट पहुँचाए, श्रेष्ठ कमाई के द्वारा लिया गया हो, ठीक है? और उसको बनाया सात्विक मन से गया हो, परोसा सात्विक मन से गया हो, ग्रहण सात्विक मन से किया जा रहा हो, वो सात्विक आहार कहलाता है, ठीक है? और ये तो आपका एक फिजिकल शरीर के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पे जो यौगिक आहार में है, वो मानसिक आहार का भी कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो जो इंद्रियों के द्वारा हम विषय ग्रहण कर रहे हैं, वो मर्यादापूर्ण इंद्रियोपभोग अगर योगी कर रहा है, तो वो आहार भी यौगिक आहार के कॉन्सेप्ट में आता है। इंद्रियों के विषयों का अतिक्रमण नहीं कर रहा है, इससे अगर ऐसा कर रहे हैं, तो मानसिक व्याधि होने की संभावना हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन और योगा में थोड़ा-सा कंपैरेटिव स्टडी की गई है कि कंपेयर किया गया है कि कैसे फूड दोनों में दिया गया है और इसका क्या बेनिफिट होता है, खाना, भोजन या आहार जो है उसका कैसे बेनिफिट होता है और कहाँ पे इफ़ेक्ट डालता है। तो मॉडर्न मेडिसिन्स कहती है कि प्रोवाइड एनर्जी, जो हमारा आहार होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा को प्रदान करता है। जबकि योगिक कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो क्या है कि पंच प्राण के रूप में जो हमारा आहार है वो पंच प्राण के रूप में लास्ट में विभक्त हो जाता है और उन्हीं पंचों प्राण, जो पंच प्राण हैं उनके अलग-अलग काम होते हैं और उन कामों को पंच प्राण के रूप में वो करता है, ठीक है? मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि बिल्ड न्यू सेल्स, नए सेल्स को बनाता है। जबकि यौगिक कॉन्सेप्ट्स में उसी चीज़ को कहा गया है कि अन्नमय कोश को बनाने में हमारा आहार या अन्न जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिप्लेसमेंट्स ऑफ वियर एंड टियर, ठीक है? जो हमारे शरीर में टूट-फूट होती है, नई चीज़ें बननी होती हैं, उनको बनाने का काम आहार के द्वारा होता है। जबकि यौगिक टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बोलता है कि जो हमारा बुद्धि, चित्त, अहंकार है, इसको एक्सप्रेस करने का काम हमारा अन्न करता है। जिस तरह से अन्न हम खा रहे हैं, उसी तरह की बुद्धि, उसी तरह का चित्त, उसी तरह की आपकी ईगो या अहंकार वैसे ही आपका बनता चला जाएगा, ठीक है? मॉडर्न मेडिसिन्स में ये ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए होता है, जबकि यौगिक कॉन्सेप्ट्स में ये केवल बॉडी ग्रोथ के लिए ही नहीं बल्कि आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी विकास में आहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यौगिक डाइट एंड त्रिगुणास की बात की गई है भगवद गीता में। भगवद गीता के चैप्टर 17 में ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो यौगिक फिलॉसफी है इसमें 3 तरह के गुण बताए गए हैं, ठीक है? जो कि इसके सेपरल पार्ट्स में सूक्ष्म भाग में खाने के या भोजन के या अन्न के सूक्ष्म भाग में उपस्थित रहते हैं। वो 3 गुण होते हैं सत, रज, तम, ठीक है? उन्हीं के अकॉर्डिंग जो ये आहार है हमारा उसको डिवाइड किया जा सकता है कि कौन-सा सात्विक फूड है, कौन-सा राजसिक फूड है, कौन-सा तामसिक फूड है, ठीक है? तो वो प्रकृति के व्यक्ति उस तरह का फूड भी इनटेक करते हैं या उस तरह के फूड को इनटेक करने से, वैसे आहार को ग्रहण करने से उस तरह की प्रकृति ज़्यादा पनपती है। अगर हम सात्विक फूड लेते हैं तो हमारा स्ट्रॉन्ग फूड होता है जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर को मजबूत करता है, अच्छा बनाता है, अच्छी मेमोरी होती है, शांति रहती है और आध्यात्मिक जीवन में क्या होती है उन्नति होती है। अब ये क्या है सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण हैं। सत्व में प्योरिटी होती है, लव होता है, लाइट मीन्स प्रकाशमय होता है, ठीक है? जो कि बहुत सारी चीज़ों का, नॉलेज का, कॉन्सन्ट्रेशंस का, अवेयरनेस का, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रजस गुण जो होता है, वो ओवर स्टिमुलेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है वो व्यक्ति, रजस गुण वाला।
ऐसा नहीं सात्विक व्यक्ति एक्टिव नहीं होता है, एक्टिव होता है पर वो डिसेंट फॉर्म में एक्टिव होता है। रजस गुण जिसके अंदर बहुत है वो ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्शन वाला होता है, पैशनेट होता है बहुत ज़्यादा, तो वो रजस प्रवृत्ति रज प्रधान होता है। तमस जो प्रकृति के होते हैं वो डार्कनेस, ठीक है? वो एकदम डलनेस जिनके अंदर होती है, इंट्रोवर्ट होता है, एकदम काम नहीं करना, थके हारे, बोर फील होना, तो ऐसे वाले जो तमस प्रकृति के लोग होते हैं। तो यौगिक साइंस में, यौगिक डाइट में इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना होता है कि हम सात्विक, राजसिक और तामसिक इनमें से कौन-से तरह के फूड को हम इनटेक कर रहे हैं। तो इसके लिए ये हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार के बारे में जानना चाहिए कि सात्विक आहार कौन-सा है, राजसिक आहार कौन-सा है और तामसिक आहार कौन-सा है। तो सात्विक आहार में जो मिताहार का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो आता है, ठीक है? जो आह्लाद, प्रसन्नता युक्त हो, प्रसन्न इंद्रिय आत्मनः जो कॉन्सेप्ट दिया गया है गीता में कि इंद्रिय, आत्मा, मन ये सब प्रसन्न हो, ऐसी जो फूड हम इनटेक करते हैं वो सात्विक आहार में हो, तृप्तिदायक हो, पुष्टिदायक हो, रस युक्त हो। ऐसा नहीं है कि जो सात्विक आहार होते हैं उसमें कोई रस नहीं होता है, रस भी होता है। ठीक है? इससे शरीर, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सभी वेल-बीइंग्स की वृद्धि होती है। ठीक है? हमारे शरीर के अंदर किसी भी हमारे मानसिक शरीर या फिर फिज़िकल बॉडी के अंदर किसी भी तरह के द्वंद्व होते हैं, तो उसको समाप्त करने में सहायता मिलती है अगर सात्विक आहार लेते हैं। तो आयु बढ़ती है, धार्मिक व्यक्ति बनता है। ठीक है? जैसा फूड हम ले रहे हैं, वैसा ही हमारा शरीर, हमारा अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर वैसा ही बनता चला जाएगा। राजसिक आहार में कड़वा, खट्टा, बहुत नमकीन, तला हुआ, दाह देने वाला, चटपटा, तीक्ष्ण, प्याज, लहसुन, मिर्ची, मसाले, अचार, अंडे, मांसाहार, ज़्यादा गरम, ज़्यादा ठंडा, ये सारे जितने फूड होते हैं, वो क्या होते हैं? राजसिक आहार में है। ये दुःख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा होता है वो है तामसिक आहार, जो बहुत पहले से पकाया हुआ रखा है, जिसमें रस नहीं है, बिना सत्व वाला रस तो होता है इसमें, जो कि हमारे जिह्वा रस को प्रदान करता है, लेकिन सत्व रस इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका टेस्ट अलग होता है या फिर दुर्गंध वाला खाना हो या दूसरा झूठा हो किसी का, भक्ष्य हो, नशा करने वाले पदार्थ हों, ठीक है? मदिरा, मांस अ, मसालेदार, मन को बहकाने वाला, धूम्रपान ये सब चीज़ें जितनी चीज़ें हैं वो तामसिक आहार के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो हमने उसमें पढ़ा ये कई सारी चीज़ें इसमें ये छोटा-सा यौगिक डाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ये क्या होता है और विभिन्न ग्रंथों में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि आयुर्वेद में जो गुण दिए गए हैं सतरजतम उनके अकॉर्डिंग फूड कैसे होता है और कुछ जगह पे मिताहार का जो ये कॉन्सेप्ट है ये अगले की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि मिताहार क्या होता है और उसमें कौन-सी चीज़ें पथ्य हैं, कौन-सी चीज़ें अपथ्य हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।